डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हार्मोनिक पैटर्न से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को और बताएंगे कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे इन पे काम किया जाता है। हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं जो चार्ट पे फॉर्म होते हैं, टेक्निकल चार्ट जिनको बोलते हैं। जो हम ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखते हैं उन्हीं के ऊपर ये फॉर्म होते हैं। इनको पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर हम इनको पहचान लेते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम इनको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आने वाले जो ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं और हमारे फ्यूचर के जो प्राइसेस होते हैं, जो प्राइस ट्रेंड्स होते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली। अगर हम इनको पहचान जाते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए हम इनको पहचाने कैसे इनको पहचाना जाए और कैसे फाइंड आउट किया जाए कि हमने जो पैटर्न फाइंड आउट किया है वह रियल में वह वैलिड है या वैलिड नहीं है। इनको पता लगाया जाता है उनके ऊपर होने मिलने वाली फिबोनाची वैल्यूज़ के आधार पे। जो हार्मोनिक पैटर्न होते हैं इसकी कई टाइप्स होती हैं। हर एक पैटर्न की अलग अलग टाइप होती हैं। हर पैटर्न का एक बुलिश फेज होता है, एक बेरिश फेज होता है। हम उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ के आधार पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होती हैं। फिबोनाची वैल्यूज़ के अंदर काम कैसे करते हैं यह एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर उसका कुछ यूज़ है। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे और ताकि आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओ, हार्मोनिक पैटर्न्स को आप आसानी से अपने चार्ट पे ड्रा कर पाओ और आप इसका फ़ायदा उठा सको। तो हम इसके अंदर उनकी टाइप्स का जिक्र भी करेंगे। हार्मोनिक पैटर्न कितनी टाइप के होते हैं, उन टाइप के आधार पे हम उनके अंदर पैटर्न को खोजेंगे, क्योंकि हर टाइप होती है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा गार्टले पैटर्न। गार्टले पैटर्न क्या होता है और कैसे काम करता है, इसका अब इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले गार्टले पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि गार्टले पैटर्न कैसे काम करता है। गार्टले पैटर्न एक तरह का पैटर्न है, इसको नाम दे दिया गया है, हम इसको गार्टली बोलते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं जो हमें यह बताएंगी कि यह पैटर्न वैलिड है या नहीं। तो अब आ जाते हैं दोस्तों अपने चार्ट के ऊपर और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि गार्टली पैटर्न को कैसे वैलिड बनाया जाता है। किसी पैटर्न को हम देखने के लिए ज़रूरी होती है उसकी वैल्यूज़ के बारे में पता होना। हमें हार्मोनिक पैटर्न पता है तो उसकी वैल्यूज़ के बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू कौन कौन सी लेवल पे काम करती हैं। हम इसके अंदर गार्टली पैटर्न के जिक्र कर रहे हैं। इसके अंदर हमने दो पैटर्न हमने बना लिए हैं। इनके अंदर XABCD पैटर्न ड्रा कर लिया है जो कि हार्मोनिक पैटर्न होता है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ की बात करें तो इसके अंदर अगर X से कोई पैटर्न बनाना हम स्टार्ट करते हैं, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है तो वह उसका जो लोवेस्ट पार्ट है वह A है, लोवेस्ट पॉइंट इसका A है। वह B तक रिट्रेसमेंट लिया है, उसके बाद दोबारा से वह C तक गया, उसके बाद उसने D पे क्लोजिंग दे दी। अब इस क्लोजिंग के ऊपर हम यह पैटर्न ड्रा कर रहे हैं। यह पैटर्न किस तरीके से ड्रा होता है यह हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि X और B के बीच के अंदर जो वैल्यू है वह कौन सी निकल के आ रही है। तो X और B के बीच में जो वैल्यू आ रही है वह हमारी 0.616 है। यह वैल्यू 0.618 होनी चाहिए जो कि 0.616 है, जो नियर अबाउट 0.618 है। क्योंकि गार्टली पैटर्न की खास बात यह होती है कि उसके अंदर XB की वैल्यू होती है 0.618 के आसपास होनी चाहिए। अगर वह 618 से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर यह XB की वैल्यू इसको क्राइटेरिया को पहला क्राइटेरिया हमारा होता है XB की वैल्यू का, अगर वह सेटिस्फाई हो रहा है फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आते हैं अपने BC पॉइंट पे। B to C जब यह जा रहा है उसके अंदर हम देखेंगे कि
ए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जो ए सी के बीच में जो वैल्यू होती हैं वह हमारी है 0.382 0.886, इस रेंज के बीच में होनी चाहिए, जो कि हमारी इस रेंज के बीच में है। फिर हम जाएंगे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि हमारी वैल्यूज जो बी और डी के बीच में जो हमारी वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 1.13 से लेके 1.618 तक, जो कि हमारी 1.575 है, जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। हमारी सारी वैल्यू अपने हिसाब से सही है। अब आप लास्ट में बात आती है जो हमारा फाइनल है एक्स और डी लाइन। एक्स और डी लाइन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 0.791 का। 0.791 या पॉइंट कह सकते हैं 0.78, राउंड फिगर अगर लेते हैं तो 0.782 इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। लेकिन दोस्तों हम इसके आसपास अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं तो 0.791 भी कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गाटली का जो बिरिश पैटर्न यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे एक्स ए बी सी डी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। इसकी वैल्यूज़ हम देख पा रहे हैं जो परफेक्ट हैं। अपने हिसाब से हमने यह पैटर्न खोज लिया है। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए पैटर्न बनाए हैं, लेकिन रियल चार्ट पे इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम यह देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे होते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे हमारा डी पॉइंट है वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ट्रेड के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। डी पॉइंट पे ट्रेड बनाई होती है तो हमें जो हमारा पहला एसएल होता है वह हमारा एक्स का होता है। एक्स पॉइंट इसका एसएल होता है। हमारा एसएल एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारे टारगेट की। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। हमारा टारगेट इसके अंदर जो सी पॉइंट तक हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा जो टारगेट बनता है इसके अंदर सी पॉइंट का बनता है। इसके बाद में अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो उसके हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन जो गाटले पैटर्न है इसके हिसाब से हमारा पार्ट जो टारगेट बनता है वह सी तक का बनता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं गाटली बुलिश पैटर्न की। बुलिश पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं, यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू सेम रहती हैं, लेकिन यह इसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। गाटली पैटर्न के अंदर बिरिश और बुलिश पैटर्न दोनों के अंदर वैल्यू सेम रहती हैं। हम एक्स बी के बीच में वैल्यू देखेंगे 0.612 है, जो कि एक्स बी के अंदर जो बिरिश पैटर्न के अंदर भी वैल्यूज सेम थी। तो इसे पता लगाया जा सकता है इन दोनों की वैल्यूज लगभग सेम है। अब बारी आती है एसी की। एसी की वैल्यू भी इस रेंज के बीच में लाई कर रही है, तो हम यह मानेंगे कि हमारा एसी का लेवल भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एक्स डी के बीच की वैल्यू की, जो कि 0.782 होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली हमने ड्रा की है 0.782 है। तो यह पैटर्न भी हमारा एक गाटली पैटर्न है। इसके अंदर हमारा ट्रेड बनता है, बुलिश ट्रेड बनता है। इसके अंदर हमें बाइंग पोजीशन बनानी होती है। बाइंग पोजीशन बनाते हैं हम दोस्तों डी पे। डी पे जैसे ही हमें पोजीशन बनाते हैं उसका स्टॉप लॉस रखते हैं हम एक्स का स्टॉप लॉस रख के हम टारगेट रखते हैं दोस्तों सी का। अब आपको इसके अंदर ज़रूरी बात बता देता हूँ कि जो हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस है वह इसके अंदर 0.76% है सेल की ट्रेड में, और 0.67% है बाइंग की ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों यह स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा हम इसके अंदर चेंजेस इस तरीके से कर सकते हैं कि यह हमारा 1.5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हमारा किसी भी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा यह स्टॉप लॉस 1.5% से ऊपर का निकल के आता है, तब उस केसेस के अंदर हम अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 1.5% होना चाहिए। इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम नहीं लगा के चलेंगे। अगर उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हमारा आता है तो हम उस ट्रेड के अंदर एग्जिट ले लेते हैं। हम उसके अंदर 1.5% के एसएल पे अपना ट्रेड निकाल देंगे। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रख के हम बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम की ओर। हम इसके अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल चुके हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी ट्रेड्स मिली हैं। 1 घंटे के चार्ट पे हम देखेंगे। सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पे हमें कोई ऐसा पैटर्न मिला है या नहीं। हमें दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न मिल चुका है। अब देखेंगे कि इसके अंदर स्टॉप लॉस हुआ है या टारगेट। यहाँ पे मैंने ये पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। आपको सिखाने के लिए मैं इसको एक बार फिर से ड्रा कर लेता हूँ। हम आएंगे एक्स ABCD पैटर्न में, किसी भी हायर हाई को ले लेंगे, इसको लोवेस्ट पॉइंट से मिला देंगे। यह हमारा एक्स ए पॉइंट हो जाता है। एक्स ए लाइन बन चुका है। उसके बाद हम इसका मीटर पॉइंट लेते हैं, वह बी होता है। अब देखेंगे कि एक्स बी के बीच में हमारी जो वैल्यूज हैं वह 0.618 के आसपास हैं। तब हम इसके अंदर पॉइंट सी को ड्रा करेंगे। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 0.6 से भी नीचे होती, 0.5 या 0.4 होती,
तब यह पैटर्न वैलिड नहीं होता। लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर यह 0.618 के आसपास है, तो यह हमारा वैलिड पैटर्न है। अब बारी आती है सी पॉइंट की। सी पॉइंट के अंदर हम कंडीशन देख चुके हैं कि यह हमारी कंडीशन 0.591 जो वैल्यू आई है, यह 0.382 और 0.882 के मिडिल वैल्यू है। तो यह लाइन भी हमारी एक वैलिड वैल्यू को शो कर रही है। तब हम अपना आखिरी पॉइंट ड्रा करेंगे, वह हमारा कहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हमारा आखिरी पॉइंट वह कहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए हमें पता है कि एक्स डी के बीच में 0.782 का डिफरेंस होता है। तो हम जहाँ पे इसका डिफरेंस 0.782 आता है वहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, तो हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चेक करेंगे कि जो बी और डी की वैल्यू है 1.3 और 1.618 के बीच में है या नहीं, जो कि हमारी एग्जैक्ट 1.495 है, जो उसके बीच में लाई कर रही है। हमारा यह पैटर्न अपने आप के अंदर एक वैलिड पैटर्न है, हमने इसको खोज लिया है। लेकिन दोस्तों पैटर्न हमने खोज लिया है, लेकिन अब इसके अंदर हम यह देखेंगे कि इसके अंदर हमारा टारगेट होता है या स्टॉप लॉस। हम पोजीशन यहाँ पे कैसे बनाएंगे और क्या पोजीशन इसके अंदर बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स से प्राइस नीचे आ रहा है। हमारा यह ट्रेड डाउन ट्रेंड बनेगा, क्योंकि इसने जैसे ही डी पे अपना क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड बनेगी। उसका स्टॉप लॉस होगा एक्स का, जो कि हमारा 0.97 का स्टॉप लॉस है परसेंटेज का। तो हमारा टारगेट बनता है 1058 पॉइंट्स का, जो कि 2.43% का टारगेट बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इस कैंडल के बाद में जो ये गैप अप हुआ है, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। हम इसके अंदर अपना जो एग्जिट, हम इसकी इस ट्रेड से हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट नहीं, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। तो दोस्तों हमने यह पैटर्न खोज लिया है, धीरे धीरे हम इन पैटर्न पे काम करना शुरू कर देंगे। हमारा यह पहला पैटर्न था। अब बात करते हैं किसी स्टॉक के अंदर ऐसा पैटर्न बनता है या नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी हाईली वोलाटाइल है, तो हम इसके अंदर हार्मोनिक पैटर्न पे काम करना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर हार्मोनिक पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आते हैं हम रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के अंदर कभी ऐसा पैटर्न हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पैटर्न बना है या नहीं। हम चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। यह धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। प्रैक्टिस के साथ साथ आप पहचान पाओगे कि इन पैटर्न्स को कैसे पहचानना है, किस पैटर्न पे कैसे काम करना है। हम इसके ऊपर वैल्यूज लगा के चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.767 की वैल्यू आई है, कि मतलब यह पैटर्न वैलिड पैटर्न नहीं है। यह पैटर्न बन सकता है, लेकिन यह हमारा गार्टली पैटर्न नहीं है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यह पैटर्न कौन सा पैटर्न है। यह हमारा, वैसे तो इसकी बात करें तो यह हमारा बीरिश बैट पैटर्न है, लेकिन हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं गार्टली पैटर्न के बारे में। तो हम गार्टली पैटर्न के अंदर खोजने की कोशिश करते हैं गार्टली पैटर्न हमें कहाँ पे मिलता है। अब देखिए दोस्तों, यह भी हमारा गार्टली पैटर्न नहीं है। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि इसके अंदर हम चार्ट के ऊपर हार्मोनिक पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारी वैल्यू अपने आप के अंदर परफेक्ट हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। इसकी बात करें तो 0.618 के पास है, इसकी बात करें तो 0.782 के आसपास है, यह बात करें तो यह 1.3 से लेकर 1.618 के बीच में है। लेकिन दोस्तों आप यह देखिए कि ये वैल्यू हमारी जो हायर लेवल था 0.882 का, उससे भी काफी ऊपर है। मतलब यह करीब करीब 0.2 पॉइंट ऊपर है। हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस रेंज की, उससे भी काफी ऊपर है। तो यह हमारा वैलिड पैटर्न नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर और पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं कि यह पैटर्न हमें कहीं और मिला है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमें यह पैटर्न फाइनली यहां पे देखने को मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों,
हमें यह पैटर्न फाइनली यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इसकी वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। इसके अंदर हम यहाँ पे कौन सी ट्रेड बनाएंगे यह मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई होती तो हमारा स्टॉप लॉस होता 1.44% का, मतलब 1.5 से हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। वह कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है और इसमें टारगेट होता दोस्तों हमारा 100 पॉइंट का और 4.77% का। तो इसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे आ जाते, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। स्टॉप लॉस हुआ है हमारा 1.44 पॉइंट का, करीब करीब हमारा 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। यह हमारा स्टॉप लॉस दे चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट किया है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे हम इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना कदम मजबूत बनाएंगे, इस स्ट्रेटजी को समझेंगे और अपना जो अच्छा ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न देखने को मिला है और मेरे ख्याल में दोस्तों यह एक अच्छा पैटर्न है। यह हार्मोनिक पैटर्न, बहुत ही सुंदर हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों XABCD, इसके अंदर वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। 0.618 के आसपास है, ये वैल्यू 618 के आसपास है, ये 782 के आसपास है, ये हमारी 1.3 से लेके 1.618 के बीच में है और ये भी हमारी 0.382 और 0.882 के लेवल के बीच में है। तो दोस्तों यह हमारा यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल चुका है। यहाँ पे भी हमारी एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। शॉर्ट हमारा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 26 रुपए का, करीब करीब 1.13 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए परसेंटेज में। हमारा टारगेट होता है दोस्तों सी पॉइंट का, जो हमारा सी पॉइंट है वह हमारा टारगेट रहेगा। सी पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर 3.01 का मिला है और हमारा टारगेट है 88 पॉइंट का, स्टॉप लॉस मात्र 29 पॉइंट्स का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें परफेक्ट पैटर्न देखने को मिला है और डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमें यह पैटर्न देखने को मिला है। अगर आप इसको पहचान लेते तो आप कितना शानदार ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पे आके यह ट्रेड हमें एग्जिट दे चुका है। हम इसके अंदर फर्दर ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे सी पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे फर्दर इसको बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल चुका है। हम इसको बहुत लंबा ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे यह पैटर्न हमें एक बीरिश ट्रेंड दे रहा है। तो बीरिश ट्रेंड के अंदर हम अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बाद अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है भी हमें पैटर्न के अंदर कहाँ पे बुकिंग करनी है। इसके अंदर हमें अगर अलग से कोई कंफर्मेशन की जरूरत पड़े तो हम उसके अंदर इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं, जैसे हमारा RSI है, जैसे हमारा MACD है, उनकी मदद भी इसके अंदर ली जा सकती है। तो आपको यह ट्रेड देखने को मिल चुका है। अब हम बात करते हैं किसी और स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसके अंदर 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। 1 घंटे का चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1 घंटे के ऊपर बनने वाला पैटर्न एक अच्छा और रिलायबल पैटर्न होता है। हम इसके अंदर अगर 1 घंटे के चार्ट पे हम ऐसी कोई ट्रेड फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें उसके टारगेट भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, यह पैटर्न क्या हमारा वैलिड पैटर्न है? आइए चेक करते हैं इसकी वैल्यू से। यह हमारा 0.618 के आसपास है, जो दोस्तों थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था 0.6 के आसपास है, तो इसको मान सकते हैं ये वैलिड है। लेकिन ये वैल्यू वैलिड है, जी हाँ, ये वैल्यू भी हमारी वैलिड है। अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू क्या हमारी वैलिड वैल्यू है 1.735, जो कि हमारा 1.618 का लेवल सबसे ऊपर था, उससे भी ऊपर की वैल्यू यह 1.735 है। तो यह एक वैलिड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस पैटर्न को वैलिड पैटर्न नहीं मानेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है और हमारे 618 के लेवल को पार कर चुकी है। हम इसके अंदर अपना ट्रेड चाहकर भी नहीं बना सकते। मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखा था दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक XABCD पैटर्न देखने को मिल चुका है। कितना शानदार पैटर्न देखने को मिला है दोस्तों। हमारी इसके अंदर सारी वैल्यू अपने आप के अंदर परफेक्ट है। हम देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है
शॉर्ट पोजीशन। हमारी सारी वैल्यू परफेक्ट है, आप चेक कीजिए 0.618 के आसपास है ये वाली वैल्यू, ये 0.782 होनी चाहिए, ये हमारी 1.3 से ऊपर होनी चाहिए, 1.618 के बीच होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमारी 0.382 और 0.882 के बीच होनी चाहिए, जो कि सारी वैल्यू हमारी परफेक्ट वैल्यू है। अब हम इसके ऊपर ट्रेड बना के देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रहता है। हाँ, स्टॉप लॉस है दोस्तों 24.75 का, जो हमारा 0.94 है परसेंटेज के अंदर। अब इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो लोअर लेवल है, जो टारगेट हमारा होगा वह हमारा होगा, जो टारगेट हमारा है 2.92% का, जो हमारा इसके अंदर जो टारगेट निकल के आया है वह 76 पॉइंट का टारगेट है। तो दोस्तों 76 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस है सिर्फ 22 पॉइंट का। इसके अंदर हम अपना अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाए हैं और हमारा इसके अंदर टारगेट आ चुका है। आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है और इसके आगे भी हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह ट्रेंड कहाँ तक गया है। आपने यह ट्रेड बनाई होती, यहाँ पे अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करके आप इसको अगर स्टॉप लॉस भी लगा के चलते, यहाँ पे अपनी डाउन की ट्रेड बनाते, तो आप इसके अंदर एक ट्रेल करते करते भी बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा सकते थे। तो दोस्तों हार्मोनिक पैटर्न एक बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इन पैटर्न के अंदर एक एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मोस्टली काम किया जाता है फिबोनाची लेवल पे। फिबोनाची लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल होते हैं जिनके अंदर काम करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं तब हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक के अंदर 1 घंटे का चार्ट हम ले लिया है। अब बात करते हैं इसके अंदर कोई पैटर्न हमें मिला है या नहीं। इसके अंदर हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा यह पैटर्न यहाँ पे एग्जैक्ट, यह एक बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट पैटर्न है, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल नियर अबाउट जो एक्चुअल वैल्यू होती है उनके आसपास है। यह आप चेक कीजिए 1.3 से लेके 1.618 के बीच का लेवल है, या 0.782 के आसपास का लेवल है, या 0.618 के आसपास का लेवल है, और इसकी वैल्यू 0.782 होनी चाहिए। यह हमारा परफेक्ट लेवल है। इसके अंदर हम स्टॉप लॉस बना के लगा के एक बाइंग की ट्रेड के अंदर उतर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर होता है दोस्तों हमारे इस पॉइंट का, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर हमारा लॉन्ग पोजीशन वहां पे बना है। अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने ट्रेड बनाया होता, तो हमारा स्टॉप लॉस रहता, हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों 0.59% का, और हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट हमारा सी तक का रहेगा। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1.87% का। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह स्ट्रेटजी हमें ट्रेंड रिवर्सल बता देती है, तो इसके अंदर हम अपना जो टारगेट है वह अपने हिसाब से हम ट्रेल करते रहते हैं। अगर हम ट्रेल करें तो यह टारगेट हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, हम इसके अंदर बहुत बड़ा टारगेट इसके अंदर अचीव कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, अब किसी और स्टॉक के अंदर देख लेते हैं कि ऐसा ही कोई पैटर्न हमें कहीं देखने को मिला है या नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्फी की। इन्फी के अंदर हमें कोई पैटर्न ऐसा देखने को मिला है या नहीं। इन्फी एक अच्छा स्टॉक है, यह थोड़ा सा वोलेटाइल है, बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके अंदर अच्छी वोलेटिलिटी रहती है। ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी बनी रहती है, लेकिन ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक भी हमें नहीं देखने हैं, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक अगर होंगे तो उनके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है ज़्यादा होंगे। इसलिए हम बैंक निफ्टी को इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न है हमें कहाँ पे मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न हमें मिला है या नहीं। यहाँ पे ABCD पैटर्न, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का पैटर्न है दोस्तों ये वाला। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी इस वैल्यू के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 1.3 से लेके 1.618 के बीच होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली इसके आसपास है। मतलब 1.3 और 1.29 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। तो यह हमारा एग्जैक्ट है, यह हमारा एग्जैक्ट है, यह भी एग्जैक्ट है,
और ये भी हमारा 0.88 के आसपास है। तो दोस्तों यह हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता है। इसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं दोस्तों सी पॉइंट का, और टारगेट होता है हमारा, स्टॉप लॉस लगाते हैं दोस्तों एक्स पॉइंट का, सॉरी यहाँ पे एक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट रहता है हमारा सी पॉइंट का, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। उसके बाद आप इसको कैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा टारगेट है। आप इसके अंदर ट्रेंड को बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होते हुए देख रहे हैं। ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और कहाँ तक रिवर्स हुआ है ये आप चेक कीजिए, चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा। यह ट्रेड हमें मिली थी, अगर हम इसको कैप्चर करते 1274 से लेके 1498 तक, यह ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और पूरी तरीके से ये एक रिवर्सल का साइन था। और यहाँ पे एग्जैक्टली कितना अच्छा गाटली पैटर्न बना है, और इसने कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है हमारा इस वीडियो के एंडिंग का। अब आपको इसके अंदर बैक टेस्टिंग करनी होगी। आपको जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए। जैसा कि आपको बताया है, जो वैल्यूज़ हैं हम इसके अंदर बता चुके हैं आपको, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको इसके अंदर पैटर्न को ड्रा करने के टाइम में ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पैटर्न कभी भी सही तरीके से और वैलिड पैटर्न नहीं बन पाएंगे। अगर पैटर्न वैलिड नहीं होंगे तो वह अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। आप इन वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इनको कहीं भी लिख लीजिए। ये वैल्यू आपके बहुत काम आने वाली हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे बटरफ्लाई पैटर्न की। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो के एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।